अगेन वेरी वेलकम टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम फिर से वेक्टर का सेकंड एग्जांपल देख रहे हैं। ओके और यहाँ पर हमको वेक्टर के अगर हम ये सारे लेक्चर्स देखेंगे तो हमको सारे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। ओके तो बेसिक क्वेश्चंस हम देख रहे हैं। हमारे पास क्वेश्चन है टू वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, मतलब कि एक वेक्टर ए है जिसका मैग्नीट्यूड हमारे पास 5 है और बी वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड भी 5 ही है। दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है और दोनों के बीच का एंगल 60 डिग्री गिवन है। ओके हमको फाइंड करना है सम ऑफ वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डिफरेंस ऑफ वेक्टर का मैग्नीट्यूड। सबसे पहले हम सम फाइंड करते हैं। ओके मतलब इन दोनों वेक्टर का एडिशन, जैसे हमारे पास एक वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर हमारे पास बी है, इन दोनों को ऐड किया, दोनों के बीच का एंगल 60 डिग्री गिवन है, दोनों को ऐड किया तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला एडिशन के केस में, ओके एडिशन के केस में रिजल्टेंट का फार्मूला जो होता है वो होता है रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो यहाँ पर ए का वैल्यू मैग्नीट्यूड 5 है, सो 5 स्क्वायर, अगेन इट इज़ 5 स्क्वायर क्योंकि बी का वैल्यू भी 5 है यहाँ पर। ओके प्लस 2 फिर 5 इंटू 5 क्योंकि ए और बी 5 5 है इंटू कॉस 60। कॉस 60 कितना होता है, कॉस 60 का वैल्यू होता है 1/2। हम इसे साइड में लिख लेते हैं। कॉस 60 का वैल्यू होता है 1/2, ये हमें याद रखना है। ओके यहाँ पर हम इस लेक्चर को इस तरीके से रिकॉर्ड कर रहे हैं कि यहाँ पर आपके सारे बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ पर 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 2 इंटू अगेन 5 स्क्वायर और कॉस 60 होगा 1/2। 2 से 2 यहाँ कैंसिल करके इसे हम रूट में लिख देंगे। तो अल्टीमेट हमको मिला 5 स्क्वायर, वो भी 3 टाइम्स। ओके तो यहाँ पर 5 स्क्वायर रूट में से बाहर आएगा तो कितना बचेगा बताओ, 5, और ब्रैकेट में बचेगा √3, है ना। और जो भी इसका यूनिट होगा वो, ठीक है। तो हमने यहाँ पर देखा कि उनका सम का जो मैग्नीट्यूड आया है वो आया 5√3। अब हम यहाँ पर बी पार्ट सॉल्व करते हैं। अगर हम डिफरेंस की बात करें, ओके अगर हम डिफरेंस की बात करें तो यहाँ पर डिफरेंस के लिए हम फार्मूला यूज़ करेंगे रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस 60 डिग्री। यहाँ पर थोड़ा सा हमें एक सब्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट को समझ जाना चाहिए। जैसे हमारे पास में एक वेक्टर ए है, ओके और एक वेक्टर हमारे पास बी है, इन दोनों को हमको सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो हमको फाइंड करना है अल्टीमेट एस वेक्टर विच इज़ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। ओके तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, थोड़ा सा लॉजिकल कॉन्सेप्ट हम यूज़ करेंगे, ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर। ओके मतलब कि इस माइनस को हमने बी के साथ में लिखा है और यहाँ पर अल्टीमेट हम ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर का एडिशन कर रहे हैं। ओके तो यहाँ पर एक सिंपल सा लॉजिक हम लगा सकते हैं कि व्हाट इज़ दिस माइनस बी वेक्टर। वेक्टर के आगे अगर हम नेगेटिव साइन लगाते हैं मतलब हमने उसकी डायरेक्शन रिवर्स कर दी है, तो हमने यहाँ पर एक माइनस बी वेक्टर बना लिया है और हमको अब इन दो वेक्टर को ऐड करना है। तो जिन दो वेक्टर को ऐड करना है उनके बीच का एंगल हो जाएगा 180 माइनस थीटा। कितना हो जाएगा, 180 माइनस थीटा। और इन दोनों को ऐड करने के बाद में हमको यहाँ पर इन दोनों का एडिशन, मतलब कि ए और बी, देखो ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर का एडिशन जो है वो है एस वेक्टर। ओके मतलब कि ए और बी का सब्ट्रैक्शन। ओके थोड़ा सा यहाँ पर लॉजिक हमको समझना पड़ेगा। तो अब हम यहाँ पर इस थीटा की जगह पर 180 माइनस थीटा लिखेंगे और कॉस 180 माइनस थीटा जो होगा वो होगा माइनस कॉस थीटा, इसलिए यहाँ पर हमारे पास में माइनस साइन आ जाता है। अब हम यहाँ पर अगर इसे वैल्यू पुट करके सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा जरा देखते हैं। हमारे पास मिलेगा हमको 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 5 स्क्वायर इंटू 1/2। ओके
तो अल्टीमेट ये 5 स्क्वायर 2 से 2 कैंसिल, 5 स्क्वायर से 5 स्क्वायर कैंसिल, और 5 स्क्वायर रूट मिलेगा, मतलब 5 मिलेगा। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट यहाँ पर हमको समझ में आता है कि दो वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड 5 5 है उनको सब्ट्रैक्ट किया पर उनके बीच का एंगल 60 डिग्री है तो 5 ही मिलेगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।